मैंने यहाँ पे ड्रॉप कराया है। ये रिसोर्ट है और इतने नीचे रिसोर्ट है ना, बहुत ही ज्यादा नीचे रिसोर्ट है। अभी मैं देखो गाड़ी लेके जाऊंगा, आपको फिर दिखाऊंगा कि कितने नीचे रिसोर्ट है। दोस्तों रास्ता बड़ी खतरनाक रास्ता है भाई, इतने नीचे लेके आया था गाड़ी को। मैं सोच रहा था चढ़ेगी कैसे, बट ठीक है चढ़ जाएगी। यहाँ से इधर यूटर्न, पूरी स्पीड बना के रखनी पड़ेगी गाड़ी की, क्योंकि मौसम टूटना नहीं चाहिए। और यहाँ से ये एकदम ऐसे बैंड है ना, ये देखो ये फाइनली पहुंच चुके हैं रोड में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं ड्रॉप करने आया हूँ भीमताल से ऊपर जीलिंग गांव में, और मैं आपको दिखाऊंगा भीमताल ऊपर से कैसे। फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ से भीमताल पूरा साफ दिखता है, और मैं आपको दिखाता हूँ भीमताल कैसा दिखता है, ऊपर से लेक कैसे दिखती है। और इस समय हम भीमताल से बहुत ऊंचाई पे हैं, जीलिंग गांव पड़ता है, वहाँ पे हम ड्रॉप करने आए थे काठगोदाम से। और मैं आपको दिखाता हूँ, अब देखो भीमताल कैसे दिखता है ऊपर से। फाइनली दोस्तों ये है भीमताल, देखो ये भीमताल की लेक, और ये नीचे भीमताल, और ये सामने जो दिख रही है वो है भीमताल की लेक। ये पूरा है, और इस समय हम भीमताल के बहुत हाइट पे, ये पूरा जितना दिख रहा है ये पूरा भीमताल। और हम जब आए थे काठगोदाम से, हमारे साथ आई थी 2 गाड़ियां, और हमारे साथ है पाजी सरदार जी हमारे साथ में, और हमने ड्रॉप करा था। और हमने ड्रॉप करके हम जा रहे हैं सीधा रुद्रपुर, और ये भी रुद्रपुर के, और सीधा चलते हैं, चाय पीते हैं जी, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और आगे भी दिखाऊंगा मैं कैसा रास्ता है, और अभी पैराग्लाइडिंग जहाँ से होती है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों, फाइनली दोस्तों हम निकल चुके हैं यहाँ से, और अब सीधा चलते हैं घर के लिए। और टाइम भी अभी 2:48 हो गए। जाते जाते यहाँ से भी हमको 2 घंटे लगेंगे, और कहीं जाते हैं, चाय पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि 2 घंटे सीधे लगातार ड्राइव थी हमारी पहाड़ में। भाई इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। मैं पहली बार आया हूँ इस साइड में, और ड्रॉप करने के लिए मैं भीमताल से बवाली उधर ही निकल जाते थे मेन रास्ते में, इधर नहीं आते थे, क्योंकि इधर ऐसा कोई कम ही लोग, इधर रिसोर्ट और कम ही लोग आते हैं। देखो पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे होती है पैराग्लाइडिंग। और ये हम जा रहे हैं सीधा घर को। यहाँ से हम नीचे उतरते हैं। अभी तो छोटी रोड है ना, जाम लग जाता है। और नीचे जो है नकुचे ताल की पार्किंग है, और जब वहां से हम आएंगे ना तो यहाँ से हम आते हैं, ये वाली रोड से आते हैं, और यहाँ से हम जाते हैं नीचे रोड की, बनवे है ये। और अभी यहाँ से हम निकलेंगे सीधा भीमताल होते हुए हल्द्वानी के लिए। अभी मैं नीचे उतरूंगा, आपको दिखाऊंगा फिर अभी नीचे से लेक कैसे दिखती है। ऊपर से तो हमने लेक देख ली थी भीमताल की, अब हम नीचे से लेक देखेंगे। ये है दोस्तों भीमताल लेक, ये नीचे से ऐसे दिखती है, देखो ये नीचे से लेक। और हमने ऊपर से देखी थी तो कितनी छोटी दिख रही थी, और नीचे से बहुत ही बड़ी लेक है। चलो आगे को चलते हैं। अभी उस पार से दिखाऊंगा, जो सामने हम उस पार जो गाड़ी आ रही है ना, वहां होके हम जाएंगे। मैं उस साइड दिखाऊंगा आपको लेक। वैसे ना इतना रस रहता नहीं है, आज है ना संडे, आज संडे है, तो इसकी वजह से लोग ना ज्यादा आते हैं, क्योंकि दिल्ली का भी ट्रैफिक होता है और यहाँ लोकल का भी ट्रैफिक होता है कि संडे है कि चलो घूम के आते हैं। इसकी वजह से ज्यादा रस है, वैसे इतना रस होता नहीं है। अभी जब छुट्टियां पड़ेंगी ना स्कूलों की, तब जाके बहुत ज्यादा रस होगा। अब सीधा हम निकल गए हैं हल्द्वानी के लिए। हेलो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं रुद्रपुर में, और आज की जो ट्रिप थी बिल्कुल अलग थी। कैसा अलग थी देखो मैं बताऊं। मेरा पिकअप था काठगोदाम रेलवे स्टेशन से जीलिंग, जो भीमताल से समथिंग 10 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। 31 किलोमीटर की लिमिट थी मेरी, ओनली खाली 31 किलोमीटर लिमिट थी। पैसे मुझे मिले थे 4586 रुपए। कंपनी की बुकिंग थी, मेक माई ट्रिप से कस्टमर ने बुक करी थी, मेरे पास आई थी। और देखो मैं बता रहा हूँ मेरी गाड़ी कितनी चली है अभी। ये देखो दोस्तों जो मेरी गाड़ी चली है वो चली है 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है, समथिंग 120 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है। और ये ना मैंने काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे ही मैंने जीरो किया था, समथिंग 35 किलोमीटर और मान लो
तो 135-140 किलोमीटर के समथिंग मेरी गाड़ी चली है। वो मुझे पैसे मिले 4586 रुपये, ठीक है, 86 रुपये, ठीक है। मैंने डाल दिया है, आप देख लेना। और ये जब मैं रुद्रपुर से गया था तो मैंने सीएनजी डलवाई थी हल्द्वानी में, जो 580 रुपए की 680 रुपए की सीएनजी आई थी। और अभी 1 2 3 4 डंडे हैं मेरे पास में सीएनजी के, तो 500 रुपए के समथिंग सीएनजी आएगी। तो 500 रुपए की सीएनजी आएगी, 4000 रुपए लगा लो, मतलब नेट 4000 रुपए बच गया मुझे। 130 किलोमीटर गाड़ी चलाने के 4000 रुपए बच गया। मेघमत ट्रिप से बुकिंग थी, मैंने उठाई थी वो बुकिंग, और मैंने ड्रॉप करके रुद्रपुर भी आ गया। मैं समथिंग 11:30 बजे के आसपास निकला, 12:30 बजे का मेरा पिकअप था। और मैं अभी 6:17 हो रहा, समथिंग 1.5-2 घंटे के आसपास मैं हल्द्वानी में रुका हूँ। तो मैं बहुत जल्दी आ भी जाता, ठीक है। तो आज की ट्रिप बहुत ही अच्छी थी और अच्छा पैसा बचा। जितना हम दिल्ली जाते हैं तो 2,000 रुपये समथिंग ज़्यादा बचता, 5,000-6,000 बचता है दिल्ली जाने में, तो उतना हमें यहाँ बच गया। और घर के घर अब चलते हैं, कुछ खाते हैं और सीधा चलते हैं घर, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ढूंढते हैं कल के लिए कोई बुकिंग, क्योंकि एडवांस हमारे पास आज कोई बुकिंग नहीं, कल की तो परसों की है, आज की कोई नहीं है। तो अब कुछ खाते हैं और फिर सीधा चलते हैं घर, मिलते हैं नेक्स्ट।